हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरल आवर्ती दोलित्र किसे कहते हैं, है ना। तथा सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त दोलित्र के लिए जो उनकी ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। E = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है उस दोलित्र का आयाम है ना। ठीक है। और यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सरल आवर्ती दोलित्र को पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो सरल आवर्ती दोलित्र इसके नाम से स्पष्ट है। सरल मतलब एक सरल रेखा में, आवर्ती मतलब आवर्ती गति करता है। आवर्ती गति का अर्थ ये होगा कि बार बार अपनी माध्य स्थिति से वो क्या होते जाएगा, गुजरता जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, आवर्ती गति करना, है ना। और दोलित्र मतलब वो दोलन करेगा। ठीक है। आवर्ती दोलित्र मतलब दोलन करने वाला पदार्थ। ठीक है। तो सरल आवर्ती दोलित्र क्या होगा, एक ऐसा पदार्थ होगा जो कि, या एक ऐसा निकाय होगा जो कि क्या करेगा, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर बार बार क्या करते रहेगा, गति करते रहेगा या दोलन करता रहेगा। ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक पेंडुलम देखा है, ये पेंडुलम है ना। ये पेंडुलम क्या करता है, इसको ये अपनी माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति के पहले इधर उसको बल लगाकर क्या करते हैं, एक्स दूरी विस्थापित करते हैं, और एक्स दूरी विस्थापित करने के बाद में जब उसको छोड़ देते हैं तो अपने माध्य स्थिति के पहले माध्य स्थिति पर आएगा, फिर वो दूसरी ओर जाएगा एक अपनी अधिकतम स्थिति पर, फिर वहाँ से भी वो क्या हो जाएगा, फिर पुनः अपनी माध्य स्थिति की ओर आएगा और फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ, हर बार अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर पेंडुलम क्या करता है, गति करता है। देखा होगा आप लोगों ने। इस प्रकार से ये पेंडुलम है, यहाँ तक लेकर आएंगे उसको पहले, ठीक है, और एक दूरी तक लेकर आ जाएंगे तो इधर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा, है ना। ये अपन क्या बोलेंगे उसको, ऐसा बल जो कि हमारे द्वारा लगाया गया है, लेकिन ये बल के विपरीत दिशा में एक प्रतिबल लगेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है कि वह अपने में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब इसको माध्य स्थिति से उसकी अधिकतम विस्थापित स्थिति तक लेकर गए तो उस स्थिति का वो क्या करेगा, बल विरोध करेगा। तो बल जो होगा इस प्रोपोर्शनल टू रहेगा क्या, एक्स के। मतलब जितना ज़्यादा विस्थापित करेंगे उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, विस्थापित होगा, है ना। और ये जो बल जो है वो विस्थापन का क्या करता है, विरोध करता है। जो प्रत्यानयन बल जिसको हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, उसके विस्थापन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है। तो जब हम इसको एक्स दूरी विस्थापित करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अपने माध्य स्थिति पर आएगा सबसे पहले, फिर माध्य स्थिति पर आने के बाद में वो विपरीत दिशा में दूसरे अपने अधिकतम स्थिति पर जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है। फिर और अपनी कहाँ पर आएगा, माध्य स्थिति पर आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बार बार वो जो पेंडुलम है जिसको अपन दोलित्र बोलेंगे, वो क्या कर रहा है, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर बार बार वो गति करेगा, है ना। और इसी को अपन बोलेंगे सरल आवर्ती गति बोलेंगे, है ना। आवर्ती गति मतलब बार बार पहुँचना, और दोलित्र मतलब ये क्या, पेंडुलम एक दोलित्र का काम कर रहा है जो आवर्ती गति करता है ना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सरल आवर्ती दोलित्र को अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। तो सरल आवर्ती दोलित्र क्या होगा कि प्रत्यानयन बल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रत्यानयन बल के अंतर्गत सरल आवर्ती गति करते कण या पिंड को अपन क्या बोलेंगे, सरल आवर्ती दोलित्र बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पिंड है वो क्या है, पेंडुलम है ना, या कणों का निकाय क्या है, पेंडुलम है। वो पेंडुलम क्या कर रहा है, उस प्रत्यानयन बल के अंतर्गत सरल आवर्ती गति कर रहा है ना। मतलब अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उसको अपन बोलेंगे सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए अपने को क्या निकालना है, उस सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। तो कुल ऊर्जा का व्यंजक कितना हो जाएगा, सबसे पहले अपने को कुल ऊर्जा मतलब होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो पहले स्थितिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा, और स्थितिज ऊर्जा निकालने के बाद में फिर उसकी गतिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा, और दोनों ऊर्जाओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ चित्रानुसार क्या दिया हुआ है, ये तो कैंसल है चित्र। ठीक है। ये वाला जो चित्र दिखाया हुआ है आपको, है ना। ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, सरल आवर्ती दोलित्र करते हुए किसी पेंडुलम की गति को शो कर रहा है। कैसा, यहाँ पर m द्रव्यमान का क्या है, कोई सरल आवर्ती दोलित्र है जिसको अपन बोलेंगे पेंडुलम बोलेंगे। उसको उसकी मूल स्थिति, मतलब ये मूल स्थिति ये वाली है ना, मूल स्थिति से एक्स दूरी विस्थापित करके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मतलब एक्स दूरी इधर विस्थापित करेंगे और उसको छोड़ देंगे, तो वह सरल आवर्ती गति करते हुए अपनी मूल स्थिति पर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। और वो भी कैसा, बार बार वापस जाता है।
पहले इधर जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर और वापस आएगा, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमेशा वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, गति करता है, और इसी को अपन बोलेंगे सरल आवर्ती दोलित्र बोलेंगे, है ना। तो गति करते हुए अपनी मूल स्थिति पर क्या होता है, बार बार आता है। अतः उस दोलित्र पर क्या लगता है, प्रत्यानयन बल F हमेशा उसके मूल स्थिति की ओर लाने का क्या करता है, मतलब मूल स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है, ठीक है, जो कि विस्थापन के क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है। मतलब इधर जितना ज़्यादा विस्थापन होगा तो वो अपनी मूल स्थिति में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, मतलब बल जो लगेगा वो उसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने अभी देखा था प्रत्यानयन बल F जो लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा x के। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम उसको विस्थापित कर रहे हैं उतना ज़्यादा उसको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो बल F इस प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा। हमने नियतांक कितना ले लिया, ये के ले लिए, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स, है ना। तो नियतांक यहाँ पर क्या है, के है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका बल नियतांक कहते हैं, है ना। अब हम जानते हैं इसको अपन ने कितना दे दिया, समीकरण 1 दे दिया है। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल F बराबर कितना होता है, ma होता है। तो a को अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना गया, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब ये भी F का मान है समीकरण 2 वाला, और समीकरण 1 भी क्या है, F का मान है। तो दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स, है ना। अब यहाँ से m जो है वो इसके इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन में m इंटू कितना x, या m जो है इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। तो माइनस के अपॉन में कितना m इंटू कितना x। तो यहाँ पर माइनस के m x जो है ना, या माइनस के एक्स अपॉन में m जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, के अपॉन में m इंटू एक्स बराबर कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये के अपॉन में m को क्या ले लेंगे, एक नियतांक ले लेंगे। उस नियतांक को अपन क्या मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर मानेंगे। क्या मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर। एक के अपॉन में m की जगह अपन ने ले लिया, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, है ना, के अपॉन में m के जगह अपन ने क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर लिखने के बाद में कितना वैल्यू आ गई है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना x बराबर कितना 0। के अपॉन में m की जगह अपन ने क्या लिख दिया है, ओमेगा का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। तो ये समीकरण a जो है वो क्या है, एक अवकल समीकरण को प्रदर्शित करता है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, उपरोक्त समीकरण a को सरल आवर्ती दोलित्र की गति का समीकरण बोलेंगे, है ना। जिसका हल जो होगा वो x के रूप में होगा, और इसका हल जो होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t होगा, जहाँ a क्या है, उसका त्वरण है, ठीक है। ये क्या है, त्वरण है। तो ये लिख लिया अपन ने x इक्वल टू कितना, a साइन ओमेगा t के रूप में। अब यहाँ से चूँकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, के अपॉन में m है, तो इसका अपन आवर्ती भी निकाल सकते हैं, या आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए अपन को क्या, दोलित्र की स्थिति ऊर्जा निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ से सबसे पहले हमको आवृत्ति की वैल्यू निकालना है। तो आवृत्ति के लिए अपने को ये ओमेगा स्क्वायर पता है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये लिखा था अपन ने पहले, के अपॉन में कितना m, ऊपर देखो कितना के अपॉन में m लिखा हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, के अपॉन में m। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन में m, ठीक है। जहाँ पर ओमेगा किसको शो करता है, कोणीय आवृत्ति को शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी कोणीय वेग कही है ना, कोणीय आवृत्ति नहीं है, कितना है, कोणीय वेग को शो कर रहा है। कितना होता है कोणीय वेग, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन में कितना होता है, डी टी होता है ना। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन में m होगा, ठीक है। तो आवृत्ति बराबर कितना होता है, ओमेगा अपॉन में 2 पाई होता है, ठीक है, क्लियर। ये अपन ने देखा था, कहाँ से निकाला है, वो वेग बराबर दूरी बटे समय के सूत्र से अपन आवर्तकाल निकालते, फिर आवर्तकाल के बाद में फिर उसकी व्युत्क्रम कर देते तो आवृत्ति निकल कर आती है ना। तो
न्यू इक्वल टू कितने आ जाएगा 1/2 और ओमेगा की वैल्यू कितने रखेंगे √k/m। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में ये तो हो गया आवृत्ति। तो आवृत्ति की वैल्यू, आवृत्ति को अपन ऐप से भी शो कर सकते हैं। तो आवृत्ति कितनी होती है आवर्त किसी पेंडुलम की या सरल आवर्ती दोलित्र की 1/2 कितना k/m। ठीक है, और आवर्तकाल निकालेंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, इस आवृत्ति का उल्टा होगा। तो उल्टा होगा तो पहले 1/2 का उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा 2 ठीक है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 और √k/m का उल्टा कर देंगे तो √ कितना हो जाएगा m/k। तो यहाँ ये आ गए। तो अपन आवर्तकाल को ये लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। आप दोलित्र की क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होगा कि ये पेंडुलम जो है अपने माध्य स्थिति में है, मतलब यहाँ पर क्या है x = 0 से। अब इसको एक अधिकतम विस्थापित स्थिति पर लेकर जाएंगे, मतलब कितनी विस्थापित स्थिति पर लेकर गए, x दूरी तक लेकर गए। कितनी दूरी तक के, x दूरी तक के लेकर गए। ठीक है, क्लियर। तो 0 से s तक के इस पर जितना भी बल लगा है, बल गुना विस्थापन, विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ तक के लेकर जाने में, तो यही उसका क्या होगा कार्य होगा। और ये इस बिंदु पर अधिकतम स्थिति पर वो उसकी क्या कहलाएगी, दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसके विभव को शो करेगा, विभव फलन को शो करेगा। तो विभव बराबर कहाँ से, 0 से h दूरी तक के, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा माइनस चिन्ह लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो -0 से x कितना हो जाएगा F/ds, क्योंकि जो ऊर्जा है वो कार्य का प्रकार होगा। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बल गुना विस्थापन के रूप में। ठीक है ना। तो v जो है वो वैल्यू कितनी आएगी, विभव फलन की वैल्यू जो है वो कितना माइनस कितना 0 टू कितना x, f की वैल्यू कितनी रखी है -kx, क्योंकि f की वैल्यू कितनी आई थी, f इज़ प्रोपोर्शनल टू x। तो f = कितना -kx, है ना। ये वैल्यू निकाली थी अपन ने, f की वैल्यू कितनी -kx। तो -kx इंटू कितना dx। अब ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब k जो है वो नियत राशि है, तो उस k को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। अब ये x का समाकलन करो ds के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने के बाद में x⁻n+1 अपॉन में n+1। तो x की पावर कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की पावर कितना, यहाँ 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो x की पावर 2 अपॉन में कितना 2, है ना। और इसकी लिमिट रख दो कहाँ से, 0 to x, है ना, 0 to क्या x। ठीक है, तो v = k जैसा का वैसा, पहले x की वैल्यू x रखना है। तो x² कितना हो जाएगा 2 माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखना है 0 की, तो कितना हो जाएगा 0² 2। तो ये 0² 2, ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, ये kx² कितना 2। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, kx² 2, जहाँ k की वैल्यू कितनी है ω² अपॉन ω² इंटू कितना m, क्योंकि ω² की वैल्यू कितनी है, ω² = कितना k/m होता है। ठीक है, यहाँ अपन ने लिखा था ω = √k/m। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से k = कितना ω² इंटू कितना m। तो k की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखी, k की वैल्यू ω² m रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर रखा है ω² इंटू कितना m। ठीक है, ω² इंटू कितना m रख दिया, और ये x² 2 जैसे का वैसा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2, ये हाफ, मतलब ये 1 के बटे में ये 2, तो कितना हो गया हाफ, और m जैसा का वैसा ω² इंटू कितना ना x²। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना आ गया 3। ये निकाल लिया अपन ने क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, दोलित्र की गतिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे, दोलित्र की गतिज ऊर्जा। तो दोलित्र की गतिज ऊर्जा की यदि हम बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है, जहाँ v क्या होता है dx/dt। तो यहाँ पर क्या लिखा है, dx/dt का स्क्वायर, है ना। और x की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, जो हमने हल निकाला था, x = कितना a sin ωt, उसकी वैल्यू यहाँ रखना है। तो d/dt a sin ωt, और उस टोटल का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m। ये जो a अचर पद है, तो a का उसके साथ में स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा m के गुना में a का स्क्वायर। उसके बाद में d/dt sin ωt का जब हम अवकलन करेंगे, तो sin ωt का अवकलन कितना हो जाएगा cos ωt, और उसके साथ में
ओमेगा टी का भी अवकलन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी ओमेगा, और टोटल का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब जब हम क्या करेंगे, ये कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा का टोटल का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले ओमेगा का स्क्वायर यहाँ लिख लिया अपन ने, ये पूरा पर जैसे का वैसा लिखा है 1/2 ma का स्क्वायर, जैसे का वैसा लिखा है ना। और ये ओमेगा का स्क्वायर ये हो गया, और फिर ये क्या कॉस ओमेगा टी टोटल का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये पूरा पर जैसे का वैसा लिख लो 1/2 m, ये ओमेगा स्क्वायर को पहले ले लो, और उसके बाद में ये ए स्क्वायर उसको बाद में। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यदि अपन ए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, ऊपर देखो कितना है, यहाँ समझ लो पहले, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में ए हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा कितना, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर, और इसी को लिखा है अपन ने यहाँ पर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखा है, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर लिखा हुआ है।